बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण अध्याय 11 प्रथम पाद चल रहा है। पूर्व भाग। दान का पात्र, निष्फल दान, उत्तम मध्यम अधम दान, धर्मराज भगीरथ संवाद, ब्राह्मण को जीविका दान का महात्म्य तथा तड़ाग निर्माण जनित पुण्य के विषय में राजा वीरभद्र की कथा। नारद जी बोले, भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाली है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। श्री सनक जी ने कहा, देवर्षि, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण ना करें। किंतु जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दंभाचार परायण तथा अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, पराये धन का लोभी तथा नक्षत्र सूचक अर्थात ज्योतिषी है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मन में दूसरों के दोष देखने का दुर्गुण भरा है, जो कृतघ्न, कपटी और यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। ब्राह्मण जो वेद, स्मृति तथा धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो स्याही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता है, शूद्रों के मुर्दे जलाता है और व्यभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता है, दिन में मैथुन करता है और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है, तथा जो कुंड अर्थात पति के रहते हुए भी व्यभिचार से उत्पन्न हुआ और गोलक अर्थात पति के मर जाने पर व्यभिचार से पैदा हुआ है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवित्ति अर्थात छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित है, सठ परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। द्विजश्रेष्ठ जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हों, उनसे ना तो दान लेना चाहिए और ना दान देना ही चाहिए। नारद जी, जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्नपूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धापूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्र के याचना करने पर दिया गया हो, वह दान अत्यंत उत्तम है। नारद जी, इहलोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र को दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अविधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से और अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को दिया हुआ दान अधम,
स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ दान उत्तम है। यह वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 प्रकार की गतियां हैं। जो ना दान करता है ना उपभोग में लाता है, उसका धन केवल उसके नाश का कारण होता है। ब्राह्मण धन का फल है धर्म, और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। विप्रवर नारद, जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों का हित साधन करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हो तो वे मरे हुए के ही समान हैं। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए। इस विषय में एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा, साथ ही उसमें गंगा जी का महात्म्य भी आ जाएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारक संवाद है। सगर के कुल में भगीरथ नाम वाले राजा हुए, जो 7 द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे सदा सब धर्मों में तत्पर, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। कामदेव के समान रूपवान, महान यज्ञकर्ता और विद्वान थे, और धर्म में हिमालय। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय और धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे थे। मुने वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी विद्वान, सब संपत्तियों से युक्त और सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों के सत्कार में यत्नपूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धि वाले थे। द्विश्रेष्ठ राजा भगीरथ को ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। तत्पश्चात धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले। धर्मराज ने कहा, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी और संपूर्ण भूतों के हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भूपाल, जहाँ कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वहाँ निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है, वह मेरे जैसे लोगों के लिए दुर्लभ है। ऐसा कहने वाले धर्मराज को प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भाव से मधुर वाणी में बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। परमेश्वर, आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुष के कौन से लोक हैं? यमलोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? महाभाग, कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय हैं? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, महाबुद्धे, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल और ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्म का यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोक प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेप से ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो नित्य अर्थात सदाचारी ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। वह सब तीर्थों में नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए 2
कहकर दूसरे को प्रेरित करता है वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा तालाब बनवाता है उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। राजन, यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले तो उसके बनाने वाले पुरुष के सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मानव अपनी शक्ति भर तालाब खुदाने में सहायता करता है, जो उसमें संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब से निकालकर बाहर फेंकता है वह अनेकों पापों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। नृपश्रेष्ठ, जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं वह पोखरा खुदाने का पुण्य का भागी होता है। यह सनातन श्रुति है। नृपश्रेष्ठ, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बतलाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार का वे सदा पालन करते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक मंजरी था। उनके मुख्य मंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्म शास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की क्षमता धारण करता था। वह शुभकारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। भगीरथ, उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा कि पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। राजन, उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धि सागर नामक मंत्री को तृप्ति भी हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, राजन, यह पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी, अब इसके चारों ओर बांध बना दें, ऐसी मेरी सम्मति है। देव निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धि सागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्यात्मा बुद्धि सागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को समाचार निवेदन किया। तब से सब बनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धि सागर की मृत्यु हो गई। राजन, वे मुझ धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। राजन, चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धि सागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। भगीरथ, फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। राजन, मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदवाने से होने वाले धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वह सुनो। मैंने कहा, भूपाल भगीरथ, पूर्व काल में शैकत गिरी के शिखर पर उस लावक अर्थात एक प्रकार की चिड़िया
पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। नृपश्रेष्ठ तत्पश्चात कालांतर में उस बाराह ने अपनी थूथुन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल भरा रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली अर्थात एक पक्षी ने उसे पानी में खोद कर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। सुब्रत, उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहाँ 1 हाथ मिट्टी खोद कर आपने जल प्राप्त किया। नरपते, तदनंतर मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बंध जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहाँ किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। भगीरथ, मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। राजन, इस प्रकार मैंने पोखरे बनवाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 12 तड़ाग और तुलसी आदि की महिमा। भगवान विष्णु और शिव के स्नान पूजन का महत्व एवं विविध दानों तथा देव मंदिर में सेवा करने का महात्म्य। धर्मराज कहते हैं, राजन, कासार अर्थात कच्चे पोखरे बनाने पर तड़ाग अर्थात पक्के पोखरे बनाने की अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएं बनाने पर 1/4 फल जानना चाहिए। बावड़ी बनाने पर कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भोपाल नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनावे तो उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष 1 नगर दान करे और गरीब 1 हाथ भूमि दे, इन दोनों के दान का समान फल है, ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फल के साधनभूत तड़ाग का निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआं बनवाता है, उन दोनों का पुण्य समान कहा गया है। जो बहुत से प्राणियों का उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। राजन, धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित होता है, वह उसके बनवाने वाले को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। राजन, जो बगीचे लगाते हैं, देव मंदिर बनवाते हैं, पोखरा खुदाते हैं अथवा गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के साथ पूजित होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से अथवा गंगा जी की मृत्तिका से ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह द्वारा अपने चरित्र का गान सुनता हुआ भगवान विष्णु के धाम में आनंद भोगता है। जो तुलसी के पौधे पर चुल्लू भर भी पानी डालता है, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं। तदनंतर विष्णु में लय हो जाता है। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक को जाता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण या चहारदीवारी बनाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। नरेश्वर, जो तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका वहाँ से कभी पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तथा चंदन के जल से भगवान गोविंद को भक्तिपूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो कपड़े से छाने हुए जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के साथ सुखी होता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्रीहरि को नहलाता है, वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवाद
मनवादि तिथि, युगादि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुष्य नक्षत्र पर रहते समय, रोहिणी और बुध के योग में, शनि और रोहिणी तथा मंगल और अश्विनी के योग में, शनि अश्विनी, बुध अश्विनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोमवार श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी तथा बुध और आषाढ़ा के योग में, और दूसरे दूसरे पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और शहद से श्री विष्णु को स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है और 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में निवास करता है। राजन, फिर वही ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्ति रहित और योगियों के लिए भी दुर्लभ हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूपते, जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि और सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से नहलाता है, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी अथवा सोमवार को भक्तिपूर्वक नारियल के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य शिव सायुज्य का अनुभव करता है। भूपते, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को घृत अथवा मधु के द्वारा भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। तिल के तेल से भगवान विष्णु अथवा शिव को स्नान कराकर मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो शिव को भक्तिपूर्वक ईख के रस से स्नान कराता है, वह 7 पीढ़ियों के साथ एक कल्प तक भगवान शिव के लोक में निवास करता है, फिर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। नरेश, एकादशी के दिन सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य 10,000 जन्म के पापों से छूट जाता है और उसके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। महाराज, चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की और आग के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान शंकर अथवा विष्णु को धूप से घृत युक्त गुग्गुल मिलाकर देता है, वह सब पापों से छूट जाता है। नृपश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु अथवा शंकर को तिल के तेल से युक्त दीप दान करता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को घी का दीपक देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर गंगा स्नान का फल पाता है। जो अभीष्ट वस्तुएं हैं, वह सब ब्राह्मण को दान कर दे, ऐसा मनुष्य पुनर्जन्म से रहित भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। अन्नदान करने वाला प्राणदाता कहा गया है, और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इसलिए अन्नदान करने वाले को संपूर्ण दानों का फल मिलता है। जलदान तत्काल संतुष्ट करने वाला माना गया है। नृपश्रेष्ठ, इसलिए ब्रह्मवादी मनुष्यों ने जलदान को अन्नदान से श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जलदान देने वाला है तो उसे प्राणदाता समझना चाहिए। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जलदान करने वाला है तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। शरीर को अन्न से उत्पन्न कहा गया है, प्राणों को भी अन्न जनित ही मानते हैं, अतः पृथ्वी पते जो अन्नदान देने वाला है उसे प्राणदाता समझना चाहिए, क्योंकि जो तृप्तिकारक दान है वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। अतः भूपाल, इस पृथ्वी पर अन्नदान के समान मनुष्य का दूसरा कोई दान नहीं है। जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्य की रक्षा करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा रोगी की रक्षा करता है, वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महीपाल, जो ब्राह्मण को निवास स्थान देता है, उस पर प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु उसे अपना लोक देते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है, तथा जो वेदवेत्ता ब्राह्मण को कपिला गाय का दान देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो भय से व्याकुल चित्त वाले पुरुषों को अभयदान देता है, राजन, उसके पुण्य फल का यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। एक ओर तो पूर्ण रूप से उत्तम दक्षिणा देकर संपन्न किए हुए सभी यज्ञ हैं, और दूसरी ओर भयभीत मनुष्य की प्राण रक्षा, ये दोनों समान हैं। महीपाल, जो भय विह्वल ब्राह्मण की रक्षा करता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका
और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका। वस्त्रदान करने वाला रुद्रलोक में और कन्यादाता ब्रह्मलोक में जाता है। भूपते कार्तिक अथवा आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मानव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रतोत्सर्ग कर्म करता है, उसका फल सुनो। वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ जो भैंसे को शिवलिंग से चिन्हित करके छोड़ता है, उसे कभी यम यातना अर्थात नरक नहीं प्राप्त होता। नृपसत्तम जो शक्ति के अनुसार तांबूल दान करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे आयु, यश तथा लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधु का दान करने वाला मनुष्य 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपोत्तम ईख दान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। गंध एवं पवित्र फल देने वाला पुरुष भी ब्रह्मधाम में जाता है। गुड़ और ईख का रस देने वाला मनुष्य भी क्षीर सागर को प्राप्त होता है। विद्यादान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान और गोदान ये उत्तम से उत्तम 3 दान क्रमशः जप, जोतने बोने की सुविधा और दूध दोहने के कारण नरक से उद्धार करने वाले होते हैं। नृपोत्तम संपूर्ण दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है। विद्यादान से मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईंधन दान करने से मनुष्य को उपपातकों से छुटकारा मिल जाता है। शालिग्राम शिला का दान महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवलिंग दान भी ऐसा ही माना गया है। प्रभु, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को घर दान देता है, राजन, उसे गंगा स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ जो रत्न युक्त सुवर्ण का दान करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्ण दान महादान माना गया है। माणिक के दान करने से मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वज्रमणि के दान से मानव ध्रुव लोक में जाता है। मूंगा दान करने से स्वर्ग एवं रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। सवारी देने और मुक्ता दान करने से दाता चंद्रलोक प्राप्त करता है। वैदूर्य और पद्मराग मणि देने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। पद्मराग मणि के दान से सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। राजन, घोड़ा दान करने वाला दीर्घ काल के लिए अश्विनी कुमारों के समीप जाता है। हाथी दान महादान है, उससे मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सवारी दान करने से मनुष्य स्वर्गीय विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। भैंस दान देने वाला निसंदेह अपमृत्यु को जीत लेता है। गऊओं को घास देने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। महीपते, नमक देने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में संलग्न, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर तथा दंभ और असूया से रहित हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो वीतराग और ईर्ष्या रहित होकर दूसरों को परमार्थ उपदेश देते हैं और स्वयं भी भगवान के चरणों की आराधना में लगे रहते हैं, वे वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो सत्संग में आनंद का अनुभव करते हैं, सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं और दूसरों के अपवाद से मुंह मोड़ लेते हैं, वे विष्णु धाम में जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गौओं का हित साधन करते हैं और पराई स्त्रियों के संग से विमुख होते हैं, वे यमलोक का दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियों और आहार को जीत लिया है, जो गायों के प्रति क्षमा भाव रखने वाले हैं और सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणों पर भी क्षमा भाव रखते हैं, वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अग्नि का सेवन करने वाले गुरु सेवक पुरुष हैं तथा जो पति की सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्रियां हैं, वे कभी जन्म मरण रूप संसार बंधन में नहीं पड़ती। जो सदा देव पूजा में तत्पर, हरि नाम की शरण लेने वाले तथा प्रतिग्रह से दूर रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ जो ब्राह्मण के अनाथ शव का दाह करते हैं, वे सहस्र अश्वमेध यज्ञों का फल भोगते हैं। मनुजेश्वर जो पूजा रहित शिवलिंग का पत्र, पुष्प, फल अथवा जल से पूजन करता है, उसका फल सुनो। वह विमान पर बैठकर भगवान शिव के समीप जाता है। जनेश्वर जो भक्ष्य, भोज्य और फलों द्वारा निर्जन स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। सूर्यवंशी भगीरथ जो पूजा रहित विष्णु प्रतिमा का जल से भी पूजन करता है, उसे विष्णु का सालोक्य प्राप्त होता है। राजन जो देवालय में गोचर्म के बराबर भूभाग को भी जल से सींचता है, वह स्वर्गलोक पाता है। जो देव मंदिर की भूमि को चंदन मिश्रित जल से सींचता है, वह जितने कर्णों को भिगोता है, उतने कल्प तक उस देवता के समीप निवास करता है। जो मनुष्य पत्थर के चूने से देव मंदिर को लीपता है या उसमें स्वास्तिक आदि के चिन्ह बनाता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है।
जो भगवान विष्णु या शंकर के समीप अखंड दीप की व्यवस्था करता है उसको एक एक क्षण में अश्वमेध यज्ञ का फल सुलभ होता है। भूमिपाल जो देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर की 7 बार, गणेश के मंदिर की 3 बार और विष्णु मंदिर की 4 बार परिक्रमा करता है वह उनके धाम में जाकर लाखों युगों तक सुख भोगता है। जो भक्ति भाव से भगवान विष्णु, गौ तथा ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो काशी में भगवान शिव के लिंग का पूजन करके प्रणाम करता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर की दक्षिण और वाम परिक्रमा करता है वह मनुष्य उनकी कृपा से स्वर्ग से नीचे नहीं आता। जो रोग शोक से रहित भगवान नारायण की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करता है वह मन से जो जो चाहता है उन सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भूपाल जो भक्ति भाव से युक्त होकर देव मंदिर में नृत्य अथवा गान करता है वह रुद्रलोक में जाकर मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य देव मंदिर में बाजा बजाते हैं वे हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। जो लोग देवालय में करताल बजाते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर 10,000 युगों तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भेरी, मृदंग, पटह, मुरज और डिंडिम आदि बाजों द्वारा देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं उन्हें प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे संपूर्ण कामनाओं से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाकर 5 कल्पों तक सुख भोगते हैं। राजन, जो मनुष्य देव मंदिर में शंख ध्वनि करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ताल और झांझ आदि का शब्द करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो सबके साक्षी, निरंजन एवं ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु हैं वे संतुष्ट होने पर सब धर्मों का यथा योग्य संपूर्ण फल देते हैं। भूपते, जिन देवाधिदेव सुदर्शन चक्रधारी श्रीहरि के स्मरण मात्र से संपूर्ण कर्म सफल होते हैं वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मों के फल हैं। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों द्वारा सदा स्मरण किए जाने पर वे भगवान उनकी सब पीड़ाओं का नाश करते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाता है वह अक्षय मोक्ष का कारण होता है। भगवान विष्णु ही धर्म हैं, धर्म के फल भी भगवान विष्णु ही हैं। इसी प्रकार कर्म करने वाले कर्मों के फल और उनके भोक्ता भी भगवान विष्णु ही हैं। कार्य भी विष्णु हैं, कारण भी विष्णु हैं, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। यो देवः सर्वदृग्विष्णुर्ज्ञानरूपी निरञ्जनः सर्वधर्मफलं पूर्णं सन्तुष्टः प्रददाति च यस्य स्मरणमात्रेण देवदेवस्य चक्रिणः सफलानि भवन्त्येव सर्वकर्माणि भूपते परमात्मा जगन्नाथः सर्वकर्मफलप्रदः सत्कर्मकर्तृभिर्नित्यं स्मृतः सर्वार्तिनाशनः तमुद्देश्य कृतं यच्च तदानन्त्याय कल्पते। धर्माणि विष्णुश्च फलानि विष्णुः कर्माणि विष्णुश्च फलानि भोक्तः कार्यं च विष्णुः कारणानि विष्णुरस्मान्न किंचिद व्यतिरिक्तमस्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।